हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। स्टूडेंट्स, सैटेलाइट के बारे में पता है हमें। सैटेलाइट अर्थ के जो है आसपास एक अपनी ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन क्या है इसके टाइम पीरियड्स क्या है, इसको कितना टाइम लगता होगा, क्या उसको हम मैथमेटिकली डेरिवेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या उसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यही दो पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। पहले पॉइंट में हम उसका फार्मूला निकालेंगे और जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि उसकी वास्तविक रियल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है। रही बात के नोट्स के, तो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने डाउनलोड कर भी लिए होंगे, लेकिन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके अभी जल्दी से डाउनलोड करें। अपने साथियों को प्रेरित करें कि वो भी डाउनलोड करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको लगातार एक के बाद वीडियो मिलते चले जाएंगे। और ये पढ़ाई का समय है, अब पढ़ाई चालू हो चुकी है, स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, तो आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। तो आप अपनी कॉपी को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरी तरह नोटबुक अपनी तैयार हो जाती है, अपने नोट्स तैयार हो जाते हैं और पढ़ने का भी हमारा एक इंटरेस्ट बन जाता है। स्टूडेंट, देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 17th लेक्चर। इसका मतलब ये हुआ 17 लेक्चर का मीन ये हुआ कि पिछले 16 लेक्चर हो चुके हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और वो आपने कर ही लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके उनको करें ताकि आप अगले जो चैप्टर से या अगले टॉपिक से उनको बेहतर तरीके से पढ़ सकें। सो बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। अब स्टूडेंट्स, अब आप ये तो जानते हैं कि अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो अपनी ऑर्बिटल में है और उसके ऑर्बिटल को नियरली सर्कुलर मान लिया जाता है। और नियरली सर्कुलर मान लिया जाता है तो सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन उसमें फॉलो होने लगते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या स्टार्टिंग होगी। डेरिवेशन की स्टार्टिंग देखिए, वी नो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन हमारी क्या है वो देखते हैं। वो हमारी होगी स्टूडेंट्स v इक्वल टू ओमेगा आर। अब v जो है वेलोसिटी है, ओमेगा आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी, आर है रेडियस है उस सर्कल की या उस पाथ की जिस पर वो रिवॉल्व कर रहा है। कौन? सैटेलाइट। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। v हमारा जो होगा वो क्या होगा? v वो होगा और r की वैल्यू होगी हमारी r प्लस एच, ये वैल्यू होगी। और साथ में हम ये भी देख लें कि ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो 2π/t होगी। ये आप सब जानते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2π, न्यू से न्यू की वैल्यू r/t पुट करने से हमें 2π/t मिल जाता है। अब यदि वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो v की वैल्यू हम पुट करते हैं तो वो होगा v0। ओमेगा की वैल्यू हम पुट करते हैं 2π/t और r की वैल्यू पुट कर देते हैं कैपिटल R प्लस एच। ये आप जानते हैं कि r की वैल्यू R प्लस एच कैसे होती है। आपने देखा कि अर्थ सरफेस से h हाइट पे जब आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो अर्थ की सरफेस से h हाइट प्लस उसकी रेडियस प्लस करें, वो डिस्टेंस सेंटर से, अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट तक कितनी होती है? स्मॉल r होती है। तो स्मॉल r वो हो रही है, इसलिए हमने r प्लस एच लिया है। यदि आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्मॉल r की वैल्यू r प्लस एच कैसे ली हुई है। आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं वैल्यू पुट कर चुका हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ से हमें देखना है, हमारा क्वेश्चन जो है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? t है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी? t की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो हम t की वैल्यू यदि निकालते हैं तो हमें मिल जाता है 2π × r प्लस एच अपॉन v0। ये स्टूडेंट्स v0 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो हमें एक बार और v0 की वैल्यू देख लेते हैं। तो v0 की वैल्यू होती है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को बिलोंग करता है, तो v0 की वैल्यू होती है √g r² अपॉन r प्लस एच। फिर स्टूडेंट बात आती है कि ये पॉइंट आपको फिर कन्फ्यूज कर सकता है कि सर ये आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये वैल्यू आपने डायरेक्ट कैसे लिख दी, क्या हमें इसको याद रखना पड़ेगा? नहीं, इसको याद नहीं रखना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकाला था उसमें ये सब वैल्यू और इसके अलावा जो दूसरी वैल्यू है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो कम से कम इस डेरिवेशन को तो भी बेहतर देख लें, अपने माइंड सेट बना ले कि इसको करना है, इसके बाद ही वाला डेरिवेशन हमारे पास आ पाएगा स्टूडेंट। तो ये v0 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट उस डेरिवेशन से पुट कर लिए यहाँ पर रखने के लिए। अब ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ v0। अब यहाँ वैल्यू ऑफ v0 पुट कर रहे हैं हम। अब वैल्यू ऑफ v0 पुट करेंगे तो क्या होगा? t अपनी प्लेस पर रहेगा, 2π r प्लस एच भी अपनी प्लेस पर है, अपॉन में v0। अब यहाँ v0 है तो v0 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? ये वैल्यू रहेगी g r² अपॉन r प्लस एच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। हम अगली स्टेप लेते हैं, t इक्वल टू, देखिए अब ऊपर वाला फ्रैक्शन जो 2π × r प्लस एच है वो एज इट इज़ रहेगा, इनटू, अब ये आप जो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं
ये हम यदि मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो नेचुरली जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको आपको बताने के लिए। देखिए यहाँ पे रूट लगा रहा हूँ, ये r प्लस एच ऊपर है और GR² नीचे रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये स्टेप तो आपको क्लियर हो गई, ये सारा बेसिक मैंने पूरा इसका बेसिक जो स्टेप बना दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक नेक्स्ट पेज पे इस स्टेप को लिख लेते हैं। तो t इक्वल टू 2π इंटू r प्लस एच और अंडर रूट के अंदर हम अंडर रूट के अंदर देखेंगे r प्लस एच अपॉन GR², r प्लस एच अपॉन GR²। अब स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो r प्लस एच है, इस r प्लस एच को मैं रूट के अंदर एंटर करवाता हूँ तो ऑब्वियसली इस पर पावर क्या लग जाएगी, 2 लग जाएगी, क्योंकि पावर 2 होगी तभी उसका रूट होगा। तो रूट होगा तो फिर विदाउट पावर r प्लस एच बाहर आएगा। हम रूट के बाहर की कोई चीज़ को रूट के अंदर ले जाते हैं तो उस पर पावर 2 लग जाती है, और बाहर रूट में से हम पावर 2 वाले फंक्शन को बाहर निकालते हैं तो उसका रूट या पावर 2 हट जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं इस r प्लस एच को यदि रूट के अंदर ले जाऊँगा तो ये क्या होने वाला है, देखिए ये बन जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर, और एक r प्लस एच ऑलरेडी न्यूमरेटर में प्रेजेंट था ही, वो हम ऐसे रख रहे हैं, अपॉन में GR², ये हमने वैसे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे कि ऊपर वाली जो स्टेप क्या बन जाती है, ऊपर रूट के अंदर हमारे पास बच जाता है r प्लस एच का होल क्यूब, और अपॉन में g बच जाता है इस r² को। मैंने अभी आपसे कहा था जैसे कि r² को मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो वो क्या बन के आ जाएगा, r बन के आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना स्टूडेंट कि रूट जो है, रूट साइन हमारा जो है नीचे तक आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये रूट साइन अपन नीचे तक बना देते हैं इस तरीके से, कन्फ्यूज़न ना हो कि रूट के बाहर है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये रूट साइन हमारा थोड़ा नीचे तक हमको बनाना पड़ेगा, तो ये रूट साइन में नीचे तक बना दिया। अब तो और स्टेप आपको क्लियर हो रही होगी कि मैंने क्या किया है, ये r² को रूट के बाहर निकाल लिया है तो ये r बन के आ गया है, और r प्लस एच को हम रूट के अंदर ले गए तो r प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया है। तो अब हमारे पास स्टेप होगी नेक्स्ट 2π अपॉन r। अब देखिए स्टूडेंट्स ये स्टेप तो आपको क्लियर हो गई। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आपने देखा t इक्वल टू 2π अपॉन r लिखा है और r प्लस एच क्यू अपॉन g है। मैं इस रूट के अंदर फंक्शन में न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देता हूँ, r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में g। हम सभी जानते हैं कि g की और g में रिलेशन क्या होता है, g इक्वल टू gm अपॉन r²। तो यहाँ पर हम स्मॉल g की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, gm अपॉन r²। अब यदि मैं स्टेप को सॉल्व करता हूँ तो ठीक वही बात कि न्यूमरेटर का फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए r प्लस एच का होल क्यूब वो ऐसा ही रहेगा, उसके अपॉन में हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, लेकिन नीचे से r² ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, gm आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमें दिख रहा है कि r² कौन सा, ये r²। देखिए हम रूट के बाहर यदि इसको लाना चाहते हैं तो इसकी पावर 2 कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसका रूट निकल जाएगा। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, t इक्वल टू 2π अपॉन r तो है और एक r बाहर आ गया, तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन gm। अब स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं आप कि r से r क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इस r से r कैंसिल हो रहा है। तो हमारी स्टेप क्या बन रही है वो देख लेते हैं हम। हमारी स्टेप बनेगी t इक्वल टू, हमारी स्टेप जो बन रही है t इक्वल टू 2π अंडर रूट r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन gm। और स्टूडेंट्स ये वही फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम उस टाइम पीरियड रिवोल्यूशन को, रिवोल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड जो है हम फाइंड कर सकते हैं, किसके लिए, सैटेलाइट के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डेरिवेशन हो गया, बाय स्टेप पूरा किया हुआ है, और यही हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से हुआ है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हम लोग जानते हैं कि जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के आसपास एक अपनी ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। वो असल में सर्कुलर नहीं होती, लेकिन वो इतनी बड़ी होती है कि उसको सर्कुलर मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक बात लिख दी गई कि वी नो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि हम मान रहे हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, उससे हम v इक्वल टू ओमेगा आर की वैल्यू लेते हैं और v और r और दोनों की वैल्यू पुट करके हम
इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन निकालने के बाद दूसरे पॉइंट को हमें याद रखना है कि हम उस इक्वेशन के अंदर जी और जी में रिलेशन से मिलने वाली वैल्यू जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर को पुट करते हैं तो हमारा फार्मूला आ जाता है। इसको एक या दो बार करेंगे ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, डेरिवेशन हमें लगता है याद हो गया, लेकिन वो क्या होता है एक बार में कभी भी पिकअप नहीं होते। हमें स्टेप लगता है कि एक मन हमारा ऐसा होता है कि वो कहता है कि समझ में आ गया तुझे, लेकिन जब हम लिखने बैठेंगे तो फिर गलती कर ही देंगे। इसलिए क्या करना है, हमें उसको प्रैक्टिस पे लेना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो अब हम इस अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, देखिए स्टूडेंट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। कि यदि ये टाइम पीरियड हम निकालना चाहें जो हमने अभी निकाला है वही बिल्कुल अर्थ के क्लोज हो, बिल्कुल सैटेलाइट अर्थ के क्लोज हम मान लें। असल में इतना पास नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलते हैं और वो अगली इमेजिनेशन भी की जाती है कि उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं वो पॉइंट हमारे पास क्या है, वो देखिए हम सब जानते हैं वो फार्मूला जो भी हमने निकाला, वो फार्मूला देख लें हम क्या है। तो वो हमारा t इक्वल टू क्या है, देखिए 2 पाई अंडर रूट में r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम, ये हमारी वैल्यू है। अब उसने क्या कहा हमको कि क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो यहाँ हम जी एम की वैल्यू देख रहे हैं। जी एम की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जी एम की वैल्यू होती है जी इक्वल टू, देखिए हम उसको फाइंड करते हैं, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे जी एम की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी स्टूडेंट्स, जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ जी एम के प्लेस पे इसको पुट कर दूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक बात और पुट करना है। क्या कहा है इसने, इस बात को फिर मैं आपको याद दिला दूं। क्लोज टू अर्थ सरफेस, क्लोज टू अर्थ सरफेस कहा है स्टूडेंट, तो फिर इसका मतलब तो ये होगा कि क्लोज टू अर्थ सरफेस में आर प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा आर के, क्योंकि क्लोज टू अर्थ सरफेस यानी एच जो है वो एकदम नॉमिनल है, बिल्कुल छोटा सा है, और आर की वैल्यू तो काफ़ी बड़ी है नेचुरली। तो उसको हम एच में प्लस करेंगे तो वो वैल्यू जो है उसमें कोई खास चेंज नहीं होगा। इसलिए हम आर प्लस एच को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट आर लिख रहे हैं। अब ये वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या हो रहा है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच को लिख दिया मैंने आर, ऊपर पावर कितनी है 3 है, और जी एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो होती है जी आर स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऊपर आर की पावर 3 है, नीचे आर की पावर 2 है, तो ये 2 पावर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी 3 से, तो ऊपर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, जब कैंसिल हो जाएगा तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, ये पॉइंट हमारा बच जाएगा। और ये हमारा वो फार्मूला हो जाता है जिससे हम इसी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो हमें पता लग भी जाएगी। तो वेरी क्लोज पूछा जाए ना भी पूछा जाए, सिर्फ आपको टाइम पीरियड का डेरिवेशन पूछा जाए तो भी इस पॉइंट को उसमें ऐड कीजिएगा, इससे उसकी प्रिसाइसनेस बढ़ जाएगी, उससे एक अच्छा इंपैक्ट आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रूव वेरी क्लोज टू अर्थ द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इज 84.6 मिनट। ये हमको प्रूव करके देना है, और अभी हमने वेरी क्लोज का फार्मूला निकाल ही लिया है, हम उस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए मैं यह फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, वो है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। और मैं फिर स्टूडेंट्स आपको याद दिला दूं कि हमें वो जो वैल्यूज़ पता होती है वो हमें यहाँ लिख देना चाहिए। आर की वैल्यू हमें पता है 6.36 10⁸ मीटर। कई बार कुछ टीचर 6.6 भी लेते हैं, या कुछ 6 केवल 6 से लेते हैं, केवल 6 × 10⁸, दोनों सही जाती हैं। सो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। यदि इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए टी इक्वल टू 2। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दें आप कि मैं पाई की वैल्यू बता दूं, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करवाएंगे इससे। तो 2 × कितना होगा स्टूडेंट्स, 3.14 अंडर रूट, आर की वैल्यू देखेंगे 6.36 10⁶ अपॉन में जी की वैल्यू 9.8। यह मैथमेटिक कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया कि रियल नंबर के साथ कर लेना चाहिए, पावर का हमने रूट निकाल देना चाहिए। पावर यदि इवन है तो बहुत जल्दी से रूट निकल जाता है। देखिए यहाँ पर t इक्वल टू, इन दोनों को इंटू करते हैं तो हो जाएगा 6.28, और यहाँ अंडर रूट के अंदर हम एक काम करते हैं 6.36 अपॉन 9.8 को अलग रख लेते हैं, और यह देख रहे हैं आपकी 10.6 से इसका रूट निकालेंगे तो इसकी पावर क्या होगी, जस्ट हाफ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 10⁻³ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये रूट निकाल लिया। अब ये कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स इसको, तो 6.28
रूट में हमको इस कैलकुलेट ये जो है कैलकुलेट वैल्यू हमको मिलती है 0.65 के आसपास। कौन सा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.65 इंटू 10⁻³ मिल रहा है हमको। अब इसको हम यदि इसका रूट निकाल लेते हैं स्टूडेंट, यदि हम इसका रूट निकालते हैं तो 6.28 तो अपने पास है ऑलरेडी। इसका रूट निकालेंगे तो वो जो आएगा रूट 0.808 आएगा। इसका रूट 0.808 कैलकुलेट करेंगे आप तो, और 10⁻³ वैसा ही लिख देंगे। यदि इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होने पे कितना होगा, ये होगा 5.0724 के आसपास होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और 10⁻³ को हम पावर में से हटा के इसको रियल नंबर पे ले आते हैं तो 1000 होगा। अब यदि 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5072.4 सेकंड। ये टी आ गया है, लेकिन ये सेकंड में आया। इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो हमें, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट में हम कन्वर्ट करते हैं इसको तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो t इक्वल टू 5072.4/60, ये कन्वर्ट हो गया मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे ना। सो स्टूडेंट्स यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइडिंग वैल्यू जो हमारे पास आती है ये 5072 के आसपास जो ये होती है 84.6, ये अप्रॉक्स आई है, मतलब इस 6 यानी 5.588 कुछ ऐसा आगे आता है, लेकिन यहाँ हमने उसको अप्रॉक्स लिख लिया, इसलिए क्या लिख लिया 6। और देखिए क्वेश्चन में भी हमको यही कहा गया था कि आप उस वैल्यू को फाइंड करो, वो होती है 84.6, हमारी वैल्यू क्या हो रही है 84.6 हो रही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक ही पॉइंट पे कम से कम 3 क्वेश्चन बनाए जो आप कहीं और शायद देख पाएंगे। क्या, पहले हमने सैटेलाइट का रिवोल्यूशन पीरियड निकाल लिया, फिर हमने वेरी क्लोज टू अर्थ निकाल लिया, फिर उसके बाद कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल ली। तो तीनों पॉइंट एक साथ है, आप इन तीनों पॉइंट को एक साथ कर लेते हैं, ये पॉइंट आपका टॉपिक बहुत ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।